कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड आज हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र। हम आज बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू हम बताएंगे आप लोग को, जो कि इंटरव्यू में और प्लस में यदि आप जैसे आरआरबी एएलपी का भी नई वैकेंसी आई हुई है, तो यदि उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल करने वाला है। एसएससी जेई में भी यदि जूनियर इंजीनियर के लिए आप देने जा रहे हैं या तो फिर टेक्नीशियन के भी आप देने जा रहे हैं तो उसमें भी काम करेगा। फ्रेंड ये जो मैं यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊँगा ना, ये प्रीवियस ईयर पूछा यानी ट्रांसफार्मर से बहुत पूछता है। तो क्योंकि आप तो जानते हैं ट्रांसफार्मर एक पावर सिस्टम का बहुत बड़ा यानी इक्विपमेंट है, यानी डिवाइस है। इसके लिए इससे फ्रेंड तो आपको जो भी एग्जाम देने जाएंगे, यदि टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिशियन का या तो फिर एएलपी का या तो फिर ग्रुप डी का, जिसका भी देने जाएंगे तो आपको तो यानी एक क्वेश्चन तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड मैं उसी पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बहुत अधिक किया जाता है। तो फ्रेंड ये ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन मैंने लिखा अभी यहाँ पे। आपको मैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का जितना भी डाउट है वो मैं सब आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि फ्रेंड एक आपको सोचने वाली बात है, जो अभी आरआरबी एएलपी लोको पायलट की जो वैकेंसी निकली है, जो रिक्वायरमेंट आई है, इसमें आप देखिए आईटीआई वाला भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है, बीटेक वाला भी एलिजिबल है। फ्रेंड आपने ये माइंड में आपने गेस किया कि ये तीनों एलिजिबल है, यानी लोको पायलट के लिए आईटीआई भी एलिजिबल है और हाईएस्ट बीटेक भी यानी बीटेक क्वालिफाई वाले भी वो भी एलिजिबल है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि यानी किस लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। फ्रेंड जो इसमें लेवल रहेगा, मान लीजिए जो बीटेक वाला है वो तो हाई लेवल का पढ़ा हुआ है, उस आईटीआई वाला को तो उतना समझ में आता नहीं है। फ्रेंड ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं आता है, समझ में आता है, लेकिन अब जो बीटेक वाला पढ़ा हुआ है अब उसमें अब आईटीआई वाला तो सिलेबस में आता नहीं है, जो बीटेक वाले सिलेबस में है। तो फ्रेंड इसीलिए जो क्वेश्चन बनता है ना, बिल्कुल यानी एकदम छोटे छोटे टॉपिक को ही उठा के बना दिया जाता है। तो फ्रेंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, पूरा आईटीआई वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देंगे, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे पे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आप कोई सा भी बुक उठा कर देख लीजिए, मेन एकदम बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड वही मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे, यानी एक ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन दिया हूँ, जो कि आपका क्या है आरआरबी एएलपी में भी पूछता है, एसएससी जेई में भी पूछता है, एनसीएल में यानी नॉर्थर्न कोल्ड लिमिटेड में पूछता है, सेल में जो सेल का टेक्नीशियन का भी आया था, जो बोकारो का है, राउरकेला का है, उसमें भी फ्रेंड पूछा था अभी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन। और फ्रेंड जो अपना पीजीसीआईएल है, पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, और फ्रेंड आईओसीएल तो हमने आईओसीएल अभी क्या है बहुत ट्रांसफार्मर से 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड हर एक के लिए काम करेगा। फ्रेंड अभी क्या है आरआरबी यानी टेक्नीशियन की करीब 9000 का समथिंग नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन उसकी भी यदि आ रही है यानी वैकेंसी आने वाली है, तो फ्रेंड पहले से यदि आप तैयारी बना के रखेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का कुछ इंट्रोडक्शन हमने लिखा हुआ है, यानी ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, यानी एक ट्रांसफॉर्म करता है। फ्रेंड जो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर का अंदर कोर का जो रहता है उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड अभी क्या है, मेरा यदि पहला वीडियो अभी मेरा, इसलिए थोड़ा फ्रेंड अभी क्या है मेरा एक्सपीरियंस अभी कम है। फ्रेंड आई होप कि हम भी थोड़ा बना 1-2 वीडियो 3 वीडियो डालते क्या है हमें भी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। फ्रेंड अभी तो फ्रेंड क्या है मेरा पहला वीडियो है, इसके लिए थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। तो फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स जो होती है ना, इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्टेड नहीं होती है। फ्रेंड उसके क्या होता है, ये क्या है मैग्नेटिक कनेक्टेड रहता है। सपोज दैट फ्रेंड क्या है आपको मैं यहाँ पे बता, जैसे एक ट्रांसफार्मर का आपने एक देखा हुआ है, तो फ्रेंड इसके अंदर जो कोर होता है, फ्रेंड ये इसके अंदर जो कोर होता है ना, फ्रेंड ये क्या होता है कोर रहता है। तो फ्रेंड सबसे पहले जब ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बनाई जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है अंदर।
सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, फिर उसके बीच में सेपरेटर डाला जाता है। सेपरेटर सपोज दैट ये क्या है, यानी हमारी एक कॉइल हो गई, इसका 2 टर्मिनल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, निकल गया। फ्रेंड इसके बीच में क्या हो गया हमारा, ये सेपरेटर डाला जाएगा। सेपरेटर डालने के बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कॉइल की यानी बाइंडिंग की जाएगी। फिर वो क्या हो जाता है फ्रेंड, प्राइमरी बाइंडिंग होता है। सेपरेटर डाला, सेपरेटर के ऊपर क्या किया हमने, फिर कॉइल किया, कॉइल बनाया, तो फिर उसका भी एक क्या हो गया, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गया। तो फ्रेंड ये इलेक्ट्रिकली तो कनेक्ट है नहीं, इसके बीच में क्या है, एक इंसुलेटर डाला जाता है। फिर इसके क्या होता है, मैग्नेटिक थ्रू यानी मैग्नेट के थ्रू ये क्या होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। फ्रेंड उसी को यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्ट नहीं रहता है, जबकि मैग्नेटिक रूप से कनेक्ट रहता है। और फ्रेंड ट्रांसफार्मर केवल एसी पे ही काम करता है, यानी एसी सप्लाई पे ही काम करता है, डीसी सप्लाई पे ये काम नहीं करता है। यदि डीसी सप्लाई इसकी प्राइमरी को दी जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी कॉइल जो है जल जाएगी, क्योंकि फ्रेंड डीसी में कोई फ्रिक्वेंसी होती नहीं है। डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, शून्य होती है, और एसी में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी यहाँ यानी आप जानते ही हैं कि फ्रिक्वेंसी होती है, यानी और फ्रेंड ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग ना होने के कारण क्या होता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बिल्कुल सेम होती है। ये फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता है फ्रेंड ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, सिर्फ वोल्टेज को यानी वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम या यदि ज़्यादा की आवश्यकता है तो ज़्यादा करेगा, यदि कम की आवश्यकता है तो कम करेगा। तो फ्रेंड क्या होता है, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या में परिवर्तन करके वोल्टेज तथा करंट को आसानी से परिवर्तित किया जाता है। फ्रेंड जो अभी मैं बताया आपको, यानी यदि आपकी आवश्यकता जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसे आपका क्या है गाँव घरों में देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, यानी 11 kV की लाइन आती है, वहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के आपके घरों तक 230 वोल्ट यानी सर्विस लाइन उसको बोलते हैं। ये भी UPPCL का एक बार हमने एग्जाम देने गया था, तो वहाँ पे क्या पूछा था कि सर्विस लाइन किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड आपको जो मैं बता देता हूँ, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलता है 230 वोल्ट, उसी को सर्विस लाइन बोलते हैं। तो फ्रेंड ये सर्विस लाइन जो रहता है उसमें क्या होता है, यानी करंट या वोल्टेज को परिवर्तित करके यानी उसको हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर का होता है ना, इन पल्स ट्रांसफार्मर का रडार में हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में हो गया, और कंप्यूटर में हो गया, और फ्रेंड क्या हो जाता है, टेलीविज़न में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो फ्रेंड ये क्या है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का लिख दिया है यहाँ पे, जो कि 5 से 6 टाइप के ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड आपने तो देखा होगा, आपने तो यदि पढ़ा होगा, सुना होगा कि हम तो बस 2 ही ट्रांसफार्मर जानते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। फ्रेंड आपने सही सुना है, वो स्टेप अप और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस टाइप में आते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या है, यानी क्लासिफिकेशन जो किया हूँ, यानी वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने होते हैं, हमारे 2 होते हैं। एक जो आप जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यही अक्सर आप जानते भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और फ्रेंड जो कोर के आधार पर क्या होता है, कोर के आधार पर 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक कोर टाइप का होता है, एक सेल टाइप का होता है, एक वेरी टाइप का होता है। फ्रेंड आपको मैं बता दूँ कि यानी फ्रेंड बड़े बड़े यूट्यूबर का क्या होता है कि कोर्स आप परचेस कर लेते हैं, तो परचेस करने से फ्रेंड कुछ नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड, इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। और फ्रेंड हम बात कर लेते हैं फेज के आधार पर। फेज के आधार पर फ्रेंड कितने टाइप के होते हैं, यानी फेज अपना कितना होता है मोस्टली, यानी सिंगल फेज होता है और 3 फेज होता है। तो फ्रेंड फेज के आधार पर भी कितना होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। और फ्रेंड हम अगला बात कर लेते हैं, यानी पावर के आधार पर। फ्रेंड यहाँ पे जो मैं ये यानी जो लैंग्वेज यूज किया हूँ, भाषा यूज किया हूँ, आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या है, यदि मैं
यदि यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन यदि ऊंचाई और उन्नयन यदि फ्रेंड ऐसा बोलूँगा तो आप क्या है हिंदी समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड। इसलिए मैं क्या किया हूँ, दोनों को मिक्स करके लिखा हुआ हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए फ्रेंड। अब कोर हिंदी में इंग्लिश में तो है, लेकिन उसे कोर यदि इंग्लिश में हिंदी में पढ़ेंगे तो क्रोड कहेंगे फ्रेंड। इसके लिए मैं आपको सिंपल भाषा में बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएं और अच्छे से तैयारी कर लें। और फ्रेंड पावर यानी पावर के आधार पर यदि हम बात करें तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड पावर ट्रांसफार्मर वहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें वोल्टेज की ज़रूरत यानी डाउन करके यदि चाहिए तो डाउन करके ले सकते हैं, यदि स्टेप अप यानी जहाँ पे हमें और बढ़ा के चाहिए तो वहाँ पे उसके इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जहाँ पे अपना क्या है गांव घरों में जो छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। फ्रेंड कूलिंग के आधार पर भी ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड, जो कूलिंग यानी उसके अंदर कूलिंग कैसा दिया रहता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर तो हीट होता रहता है। तो फ्रेंड उसके जो कूलिंग के आधार पर क्या होता है, यानी चार टाइप के ट्रांसफार्मर आ जाते हैं। एक जो होता है नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, और वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर, और एयर प्रेशर कूलिंग ट्रांसफार्मर। फ्रेंड ये इसके बारे में मैं अलग से एक एक करके इसके ऊपर डिटेल से हम लोग कहेंगे कि नेचुरल यानी किसको बोलेंगे आप, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे आप, वाटर कूलिंग, क्योंकि आप तो माइंड में चल रहा होगा कि यानी ट्रांसफार्मर है ये तो इलेक्ट्रिक से काम करता है तो उस पर वाटर का कूलिंग कैसे करेंगे। फ्रेंड इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। एयर प्रेशर कूलिंग ट्रांसफार्मर। और फ्रेंड आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर जो होता है ना, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और फ्रेंड एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जो आपको जनरली आपके घरों में भी देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड इसके अंदर क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं। एक क्या आता है करंट ट्रांसफार्मर आता है, एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर आता है, यानी पीटी जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसको फ्रेंड बोलते हैं। ये दोनों क्या होता है, यानी करंट ट्रांसफार्मर को शॉर्टकट में सीटी बोलते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को शॉर्टकट में पीटी बोलते हैं। तो फ्रेंड ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको मैं रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण रहता है। फ्रेंड आपका सेल्फ स्टडी करिए, आपके पास क्या है यदि आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, इस समय क्या यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है फ्रेंड, पहले नहीं था ये। तो फ्रेंड हम यही सजेशन करेंगे कि प्रैक्टिस करते रहिए और पूरे मन से तैयारी कीजिए एएलपी की और आरआरबी टेक्नीशियन की, एसएससी जेई की, आईओसीएल की, एनसीएल की, जिसकी भी यदि तैयारी करते हैं फ्रेंड तो मन से तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हम अगला वीडियो में और बात करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इसके बारे में पूरा क्लियर हुआ होगा।